हमने जुगाड़ कर लिया। बच्चा भी है। तो भी अपनी पूरी तैयारी हो चुकी हैं, सारे बैग टाइट हो चुके हैं, पैक कर दिए हैं। अब रखने हैं सिर्फ गाड़ी के अंदर बैग और अपनी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, मैडम भी आ गई हैं। बड़े वाला बैग आप ले आओ। अच्छा, और छोटे वाले ये 2 तो मैं ले आई हूँ। और चेक कर लेना कि बेड पे कुछ और सामान रखा है क्या। हमारी गाड़ी चली नहीं है और मैडम जी के ऑर्डर स्टार्ट हो गए हैं। यार ऑर्डर होते ही है, हद हो गई है। छेड़ू ना सुबह सुबह, सारा दिन हो गया पैकिंग। छेड़ू ना तेरे को सुबह सुबह। 2 कल से लगी। किसको छेड़ूंगा फिर? पैकिंग तेरे को नहीं छेड़ूंगा, किसको छेड़ूंगा? ये कुछ मैंने कार्ड्स छपवाए थे बहुत टाइम पहले। तो इनिशियली भाई जब हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने बहुत सारे कार्ड छपवाए थे, बट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाए। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं रास्ते में, तो सबको भाई एक दे देंगे, ये रख ले। क्या वो कार्ड? गाड़ी ऑन कर दूं कैसी? लास्ट टाइम हिमाचल की जब ट्रिप पे गए थे तो जब हम चंडीगढ़ क्रॉस कर रहे थे तो अचानक जो हमारी गाड़ी का एसी था वो काम करना बंद कर गया था। वो ये रहा था कि जो बीच के मिडल वाले वेंट्स होते हैं उसमें से अच्छी खासी गर्मी आ रही थी, जबकि एसी ऑन किया हुआ था। जो साइड के वेंट्स होते हैं उसके अंदर से आ रही थी एसी की कूलिंग, तो दोनों हवा मिक्स हो रही थी। थार में जो इशू है ना एसी वाला बहुत आता है। हाँ, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है अंदर। तो ये हमारा लैपटॉप का बैग है, ये अपना पूरा कैमरा हमारा लैपटॉप सब इसमें है। और ये है लगेज पूरा कपड़ों का बड़े वाला बैग, ठीक है। और आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं लिए हैं, कुछ नहीं ऐसा फालतू का लिया। और ये है हमारा अमेरिकन टूरिस्टर का एक पिट्ठू बैग, ठीक है। इसमें भी काफ़ी सारा सामान है, थोड़े बहुत कपड़े हैं जो एकदम चाहिए होते हैं कहीं पे भी आप रुकते हो तो। ये खाने का सामान है, थोड़े से बर्तन है, और ये भी खाने का सामान है, स्नैक्स है रास्ते के लिए। और ये ट्रैकिंग शूज है लव के। अरे ये अंदर घुस गया। हाची को देखो जरा, हाची सोच रहा आज हम रामगढ़ जा रहे हैं। भाई साहब, हाची अभी रामगढ़ नहीं जा रहे बेटा, आना कहाँ पे हो? देखो इसको लग रहा है कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है और मैं बैठ गया हूँ। ये देखो अंदर ये क्या हुआ है? जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट करी एक सेकंड मुझे पता नहीं लगा, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ और मेरे पीछे से चढ़ गया अंदर। तू नहीं जा रहा बेटा, तू नहीं जा रहा, सॉरी। अनकंफर्टेबल हो जाओगे हाची आप। देख बच्चों का भी दिल लगता है ना तेरे साथ, वो जा ही नहीं रहा बाहर। चले हाँ, स्लीपर से। चलो भी तैयारी हो गई अपनी, पूरी गड्डी सेट हो गई है। गड्डी चलनी सड़को सड़क, नहरों नहर आएगी तो फिर बता देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही एडवेंचरस जर्नी होने वाली है। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं स्पीति वैली। मैं तो एक बार जा चुका हूँ, ये जा रही है फर्स्ट टाइम। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और वाकई में वहाँ की दुनिया देख के आनी है यार। पहाड़ों में तो हम रहते हैं लेकिन पहाड़ भी अलग अलग तरह के लोगों से बसे हुए हैं। लोगों से मिलना और उनको समझना, उनके कल्चर को जानना, वो मेरा शौक है, वो लव का शौक है, जिसकी वजह से हम ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड एक्सप्लोर द अननोन। लेट्स गो बेबी, चलें। जय माता दी। 9:08। बाय मम्मी। जयकारा शेरा वालिदा, बोल सच्चे दरबार की जय। जहाँ भी गाय दिख गई प्रीति ने ब्रेक लगवानी है और साथ में गाय का जो भोजन है वो तक रखवाना ही है गाय को। तो भाई जर्नी अपनी स्टार्ट हुई है गुड़गांव से, गुड़गामा से, ठीक है। और हम जा रहे हैं स्पीति वैली। जो रूट हम लेने वाले हैं, पहले यहाँ से जाएंगे केएमपी पकड़ेंगे। केएमपी से होते हुए हम मूर्थल निकलेंगे, मूर्थल से वाया शिमला, एंड शिमला से नारकंडा। आज का जो हमारा टारगेट है नारकंडा तक पहुंचने का है। हालांकि हमें निकलते वक्त देर हो चुकी है काफी, ऑलमोस्ट बज चुके हैं 9। और अगर हम नारकंडा तक पहुंच गए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उससे पहले भी रुक सकते हैं। नारकंडा शिमला के बाद आता है ना? नारकंडा शिमला के बाद आता है।
और नारकंडा इसलिए हमने चूज किया है क्योंकि वो बहुत ही मतलब सीनिक लोकेशन है। नारकंडा, रामपुर बुशर और उसके बाद किन्नौर के बाद स्पीति वैली। नाम कितना अट्रैक्टिव है ना, रामपुर बुशर। रामपुर बुशर। तो भैया अभी केएमपी पहुंचने वाले हैं और केएमपी का जो रूट है ना मुझे बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि गुड़गांव से जो होता है ना, अगर आपको दिल्ली को बाईपास करना हो, सुबह सुबह दिल्ली में बहुत ट्रैफिक हो जाता है और आज तो वैसे भी वर्किंग डे है। मेन बात ये थी कि जो वेंट की बात कर रहा था, ये जो वेंट है दो आप देख रहे हो, इसमें से निकलती भाई, इस वेंट में से निकलती है, हीट निकल रही थी और अब देखो अच्छी खासी कूलिंग हो रही है। और ये बहुत ही कॉमन इशू है थार के अंदर, हर 7-8 गाड़ी में से एक गाड़ी के अंदर ये इशू जरूर आता है, उसके अंदर एसी का। मैकेनिक को हमने दिखाया ना, सबने यही बोला भाई ये तो बहुत कॉमन चीज है जो कि महिंद्रा की गाड़ी में या थार गाड़ियों में स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है। मेन करा क्या इसके अंदर हमने, वो मैं आगे आपको जब रास्ते में एक जगह रोक के पूरी तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि अगर आपकी गाड़ी में ऐसा इशू हो तो 200 रुपए के अंदर अपना एसी कैसे ठीक करवा सकते हैं। टायर में हवा भी बहुत कम है, हमें ना उसका पंचर भी चेक कराना है, तो हमें 2 दिन से टाइम मिला नहीं करवाएंगे क्योंकि यहाँ लास्ट टाइम करवाया था ना, उन्होंने कहा था वो छेड़खानी करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये भी बड़ा स्कैम होता है पेट्रोल पंप्स के ऊपर कि अगर आपके गाड़ी में आप हवा भरवा रहे हो और हवा भरवाते कि आपको कहेंगे वो कि भाई साहब आपका एक टायर तो पंचर है, फिर वो क्या होगा, पंचर के बहाने खोल देंगे उसको और उसकी जो नलकी को थोड़ा सा छेड़खानी करते हैं, तो फिर पूरा का पूरा जो टायर होता है ना वो खराब हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है एक बार। नॉर्मली क्या होता है कि इंसान जो होता है अपने व्हील पे बैठा रहता है, ठीक है, वो उतर के देखता नहीं है, ये थोड़ी सी हवा कम भी कर देते हैं। ये थार का जो पिछले टायर है काफी दिन से प्रॉब्लम दे रहा था, वो ये रहा था कि इसके अंदर हवा डलवाते थे और एक हफ्ते के अंदर हवा काफी कम हो जाती है। तो हम बहुत लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं कि हम परसों ही रामगढ़ से आए थे तो टाइम था नहीं, कल एडिटिंग पे लगे रहे, पैकिंग में लगे रहे पूरे टाइम, तो आज हमने सोचा कि रास्ते में ही टायर को ठीक करा लेते हैं। कील तो नजर आ गई है इसमें, ये देखो कील घुसी हुई थी, कील की वजह से वो धीरे धीरे निकल रही थी। भाई कुंडली मनेसर हाईवे पर चढ़ गए, बट बहुत मस्त हाईवे है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा हो जाता है यहाँ पे कि नींद आनी शुरू हो जाती है कि आप चलाए जाओ। बहुत स्मूथ हाईवे है और एकदम चौड़ा खुला हाईवे है और ट्रैफिक भी बहुत कम है, कहीं ब्रेक नहीं मारनी पड़ती। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मैं जहां हम जा रहे हैं स्पीति वैली के अंदर, भाई बहुत ही अगर आपको नहीं पता तो बता दूं मैं आपको, इसको कहते हैं कि पहाड़ों के रेगिस्तान। पहाड़ तो आपने बहुत देखे होंगे हमारे साथ, रामगढ़ में भी देखेंगे, उत्तराखंड के पहाड़ आपने, हिमाचल लेके गए थे जब आपको, वो पहाड़ भी दिखाए थे आपको। पर ये पहाड़ बहुत डिफरेंट हैं, इनको बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस क्या होते हैं, जो हो गया इंडिया का बॉर्डर हो गया और बिल्कुल चाइना का बॉर्डर लग गया। तो ये जहाँ पे हम जा रहे हैं ये बिल्कुल चाइना के बॉर्डर पे है, बट जो लैंडस्केप होता है एक नंबर का लैंडस्केप है। मैं आज से गया था लगभग 4-5 साल पहले स्पीति गया था मैं, और मैं गया तब सफारी के ऊपर। 4-5 साल का ज्यादा हो गए, 6-7 साल हो गए थे। तब कसम खाई थी भाई प्रीति को भी लेके आऊंगा एक बारी, तो मैं अक्सर इसको कहता था चल मेरे साथ स्पीति, तो प्रीति चलती नहीं थी स्पीति, तो आज जा रहे हैं हम स्पीति। प्रीति चलती नहीं थी स्पीति, हाँ प्रीति चलती नहीं थी स्पीति, तो मैंने इसको सजेस्ट किया भैया चलना है तो स्पीति चल, ये मान गई मेरी बात। तो मैंने कहा चलो फिर अब स्पीति चलते हैं। उस समय जब मैं गया था तो रास्ता बहुत खराब था, मेरी गाड़ी भी डैमेज हो गई थी, मेरी सफारी डैमेज हो गई थी, लैंडस्लाइड हुआ था और मेरे बिल्कुल जो शीशा था गाड़ी का वो पूरा टूट गया था। स्टोरी अब पूरी जो है वो आपको मैं आगे बताऊंगा आराम से, वो तब क्या हुआ था, बहुत तगड़ा एडवेंचर था। तो इस बार ही बहुत तगड़ा एडवेंचर होगा हमारा। ड्राइव मैं भी करूंगी। ड्राइव करेगी तू? बिल्कुल। अच्छा चल फिर। मैंने एक शो देखा था जिसमें मंदिरा बेदी ट्रक चला के लेके गई थी लाहौल स्पीति, और मेरे ख्याल से ले वाले रूट पे गए थे वो लोग, ले रूट पे गए थे ट्रक चला के। तो मेरा तब से ना ड्रीम है कि मैं भी, अभी तो थार है लेकिन हाँ अगर मुझे ट्रक मिल गया कभी तो मैं ट्रक को जरूर ड्राइव करना चाहूंगी, एक ऐसे डेजर्ट वाले एरिया में जहाँ पे भाई सही में मजा आए, कोई तुम्हें हैवी बॉडी वाली गाड़ी चला रहे हो तुम और जिसमें तुम्हें फील आए, आहा बॉडी शॉडी। तो भाई ये तो आगे जाके पता लगेगा कि प्रीति का पैशन कितना है और प्रीति कितनी ड्राइविंग करेगी। तो अगर आप जानना चाहते हो तो देखते रहो पंजाबी ट्रैकर। जोश आ गया मुन्ना नू। निकल गया, वो देखो क्या हो रहा है।
भाई साहब बाइक के पीछे फोल्डिंग लगाया हुआ है और फोल्डिंग के ऊपर एक लेडी सो रही है बाइक के ऊपर। देखो हम अपने आप को एडवेंचरस समझते हैं, लेकिन हमसे भी बड़े बड़े एडवेंचर लोग हैं भाई। देखो बच्चा भी है। भैया तुम कार में भी ना लेट के नहीं जा सकते, ठीक है? कार में भी आपको लेटना है तो आपको 50 मिनट सोचना पड़ेगा भाई, कैसे पूरा खोलना पड़ेगा पीछे। वो बंदा बाइक के ऊपर मंजा लगवाया हुआ है, वो मंजे के ऊपर उसकी बीबी लेटी हुई है, सोई हुई है लिटरली। छोटी सी लड़की भी है, बच्चा भी है और बच्चा भी साथ में लेटा हुआ है। भाई कमाल है यार, कमाल है मस्त। पर एक बात गलत है, भाई ने हेलमेट नहीं पहना है। चलो सामान तो कोई बात नहीं भाई, तुमने ओवरलोड कर लिया है, लेकिन हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। भाई बरसात स्टार्ट हो चुकी है और मौसम बड़ा ही बादलों वाला हो रखा है। बाहर आज गर्मी भी कम है, तो ये एडवांटेज हमारे लिए। कल मैंने चेक किया था शिमला का, रामपुर का और किन्नौर का वेदर, और भाई बहुत ही मतलब 8-10 दिन लगातार बरसात बताई हुई है। हालांकि जब हमने ट्रिप प्लान किया था तब वेदर बहुत क्लियर था, बट अभी बहुत ही बरसात बता रखी है उस एरिया के अंदर। टॉप के पास लो भैया, अभी गाड़ी रोकी है, करनाल में है नीलकंठ। यहाँ पे लास्ट टाइम भी कहा था जब हम पंजाब गए थे। पर्स ले लो। थार में सिर्फ एक जो डिफिकल्टी है कि ये जो रूफ टॉप है इसका, ये जिपेबल है, पीछे से जिप है इसके अंदर, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार थोड़ा सा रिस्क रहता है, सामान पड़ा होता है। बट यहाँ पे काफ़ी गार्ड्स खड़े हुए हैं, तो हमारा कोई सामान, लैपटॉप तो ले ले यार, इसके पीछे पड़ा हुआ है, उबासियाँ ले रही है, मैंने लैपटॉप तो ले ले पहले। पर यहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स खड़े हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। भाई लगभग 1 बज गया है, तो मैंने कहा राइट टाइम है लंच करने के लिए। और लंच में अभी क्या खा रहे हैं हम? लंच भी हल्का सा है, ज्यादा हल्का सा है। डोसा गारी और गैरी। मेरी इडली एक्चुअली आपके पास चली गई है, मेरा हल्का है, और आपका डोसा मेरी तरफ। बट मैं एक्सचेंज करने वाला हूँ। अब किसका हल्का है, किसका बारी है? तो भाई अब समय आ गया कि हमें अपनी बैटरी चार्ज करनी है, और हमने एक इक्विपमेंट लिया था, क्लोज से दिखाता हूँ। यहाँ पे इस इक्विपमेंट को लगाएंगे, इस वाले इक्विपमेंट को, और फिर हम चार्ज करेंगे अपने गोप्रो को। क्योंकि यहाँ से जब मैं चार्ज कर रहा था ना गोप्रो को, पहले ये USB का बना हुआ पोर्ट यहाँ पे, तो चार्ज नहीं होता था। होता भी था तो बहुत ही लाइट 1-2% जो बैटरी थी, मतलब आधे घंटे में चार्ज होती थी। तो ये जो सा है ये फास्ट चार्जर है 3.1 एम्पेयर का। खोल दिया भाई, ये भी जानता ना है किसका पालना पड़ रहा है। ये रहा भाई। तो ये जो सा देख रहे हो आप, ये डूमा सा, ये जाएगा इसके अंदर, लाइटर के अंदर। तो लाइट जल गई है भाई चार्जर में, देख लो अपना सक्सेस रहा। हाँ, तो हम गोप्रो को इसे लगाएंगे। भाई पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं पहाड़ों के। कितने घंटे में पहुंचेंगे मैम आगे, ये बताओ। टाइम क्या हुआ अभी? टाइम निकले 4 बज गए। 4 थे ना अभी। हम सुबह 4:05 सुबह निकले थे हम 9:05 पे, और अभी बज चुके हैं 4:05। 7 घंटे 7 घंटे हो गए मैंने। हाँ। तो फ्रेंड्स आज उम्मीद है हम नारकंडा तक पहुंच जाएंगे, कोशिश यही है। अभी बज चुके हैं लगभग 7 घंटे की ड्राइव हो चुकी है, और कुछ खास थकावट महसूस नहीं हुई। और प्रीति ने सो के अच्छा टाइम पास किया बीच बीच में। चल झूठे, मड़ी सी सोई थी, कती जरा सी आंख लगी थी बस। मैनू लग गया 2-4 घंटे सोती है तू। कितना ना सोई 2-4 घंटे। खराड़े तो बड़े मार दे भाई थी तू। ए झूठे, मैं कभी भी चटके बड़े आते हैं। मैं कभी भी नहीं मारती खराटे। यहाँ बरसात हुई है, ये देखो पूरी सड़क गिल्ली है इस टाइम पे,
और जो अपने टायर है वो भी धुल गए हैं गाड़ी के। यार यहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है ना, यहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है, यहाँ हमारे टायर धुल जाएंगे गाड़ी के। चल ठंडे हो जाएगी ना गाड़ी। ये देखो छिट्टे पड़ी ना। इतने बादल आ गए यार, देखियो भाई साहब, इतने बादल है ना, मतलब अनएक्सपेक्टेड बादल है, क्योंकि इतनी कम हाइट के ऊपर जो बादल होते हैं रोड पे नहीं आते, बट सामने देखेंगे अगर हम वहाँ पे बहुत नीचे बादल आए हुए हैं, जैसे रोड को ही जो हाईवे है उसको टच कर रहे हैं। अभी आगे जाके देखते हैं मौसम कैसा है, पर लगता है अभी बहुत धाकड़ वाला मौसम मिलने वाला आगे 6-7 दिन। सड़क पे पूरे बादल हैं। तो भाई साहब हिमाचल प्रदेश में हमारा प्रवेश हो चुका है। थोड़ी देर में गाड़ी रोक के बताऊंगा क्या जुगाड़ किया हमने अपनी एसी को ठीक करने के लिए। अब तो खैर एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहाड़ों में चढ़ चुके हैं ऊपर, बट फिर भी ये बताना जरूरी है। बट थोड़ा वेदर ठीक हो जाए, बरसात बंद हो जाए, फिर मैं आगे रोक के आपको बताता हूँ रात होने से पहले। तो हमने अपनी गाड़ी के डिपर ऑन कर लिए हैं, लेंस पे भी पानी आ गया। तो मैंने कहा जरा ऊपर जा रहे हैं हाई रेंजेस में, तो अपनी थार के अंदर डीजल है उसको फुल करवा लें। यहाँ पे डीजल के रेट हैं, दिल्ली में ये था 89 पॉइंट समथिंग था, तो यहाँ पे लगभग 6-7 रुपये का फ़र्क है, यहाँ 82.60 है। सोलन हमने क्रॉस कर लिया है, तो जरा बोनट खोलते प्रीति मैम जरा। तो फ्रेंड्स इस पे ध्यान से देखोगे, ये है कूलेंट का पॉइंट, ठीक है, और ये इसका रेडिएटर है। जो कूलेंट होता है वो सर्कुलेट करता है। 2 पॉइंट देख रहे हो, एक ये वाला और एक ये वाला, ये रेड वाला, और एक ये ब्लैक से दिख रहा होगा आपको। तो ये जो पाइप है, ये पाइप जा रहा था इसके अंदर, और ये जो पाइप है ये जा रहा था इसके अंदर। सारा जो कूलेंट, गर्म कूलेंट होता है, वो इसमें से निकल के सर्कुलेट होके वो इस पाइप में से बाहर निकलता था। यहाँ से कूलेंट जा रहा है, सर्कुलेट होके अंदर जाके, और फिर इधर से आ रहा है। जो गर्म कूलेंट होता है जब वो अंदर जाता है सर्कुलेट करता है, जिससे गर्म हवा होती है। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो जो हीटिंग है वो एसी की ठंडी हवा के साथ मिक्स हो रही थी। और वो क्यों मिक्स हो रही थी? क्योंकि ये जो डैशबोर्ड देख रहे हो आप, थार का डैशबोर्ड है, उसके यहाँ पे एक सिस्टम होता है डैशबोर्ड के अंदर जो कूलिंग को और हीटिंग को कंट्रोल करता है। यहाँ पे नीचे एक पुर्जा होता है इसके अंदर, वो जो यंत्र खराब हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा। और डैशबोर्ड खोलने का जो कॉस्ट है और उस पुर्जे को लगाने का कॉस्ट ये लगभग 3500 से 4000 रुपये कॉस्ट है उसका। और उसके अलावा जो पुर्जा है उसकी जो वैल्यू है मार्केट में वो है लगभग 2500 से 3000 रुपये। तो लगभग 6-1000 रुपये का कॉस्ट आपका आराम से आता है। तो अब इस चीज़ को हमने अगर करवाते, पहली बात तो पुर्जा नहीं मिला हमें। मिस्त्री कहता भैया गाड़ी सुबह छोड़ोगे और शाम को मिलेगी, तो बहुत लंबा तगड़ा जुगाड़ था। पुर्जा भी तो नहीं था पुर्जा वर्कशॉप पे, वहाँ पे पुर्जा भी नहीं था। उन्होंने बोला कि 15-20 दिन लगेंगे, ऑर्डर दोगे तब। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा यूट्यूब पे रिसर्च किया। हम गए एक मैकेनिक के पास, उस मैकेनिक को हमने राय दी, हमने इसको वहाँ से निकाला और इसको निकाला यहाँ से, दोनों को यहाँ पे हमने जोड़ दिया। और इस प्लास से इसका क्लैंप है ना, ये क्लैंप लगा दिए। क्लैंप को पहले खोला और उन क्लैंप को खोल के ये पाइप को अंदर, जैसे हम पानी वाले पाइप सॉकेट, हाँ सॉकेट नहीं जोड़ते उसके अंदर, 2 पाइप उतारे, इसके बीच में एक सॉकेट यहाँ डाला, इसके यहाँ डाला और दोनों पाइप को जोड़ दिया। तो जब जो आपका कूलेंट है वो अब अंदर जा ही नहीं रहा, कूलेंट है वो बाईपास हो गया, वो गाड़ी के अंदर जाता नहीं। इससे क्या हो गया, हमारा एसी बिल्कुल परफेक्ट चलना स्टार्ट हो गया। 200 रुपये लगे सिर्फ उस मैकेनिक को दिए हमने इस काम करने के लिए। हमने इसको बताया था कि भैया ऐसा काम कर दो इसके ऊपर, गर्मी का मौसम आपको एसी चाहिए, तो आप हमने जुगाड़ कर लिया। पर जैसे सर्दी का मौसम आता है तो आपकी हीटिंग नहीं होगी, ये इसका एक ड्रॉबैक है। बट ये बहुत आसान तरीका है। आपको करना ये है कि वो दोनों जो पाइप्स हैं उसे क्लैंप खोलने हैं, पाइप को निकालना है और वापस उसकी जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे डाल देना है, जो उसकी पहले वाली पोजीशन थी सेम डाल देना है। वो हमने देख ली, बहुत ईजी है। बट मेन इसमें कैच ये है कि जब आप ये काम करें तो ये मेक श्योर कर लें कि जो आपका जो गाड़ी हो कम से कम 4-5 घंटे खड़ी हुई हो, ताकि जो आपका कूलेंट है बिल्कुल कोल्ड हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। अदरवाइज जैसे आप इसको पाइप्स को खोलेंगे तो जो कूलेंट है वो सीधा आपके हाथों पे गिर सकता है। आइए मैम, छोड़ दूँ आपको आगे तक। बैठ गए जी, तकिया हटाओ फटाफट।
भैया भूख लगी बहुत तेज। पेट में कूद रहे चूहे और बाहर हो रही है इतनी जबरदस्त तबाही बारिश। और हम खा रहे चिकन मोमोज। बस सर्दी का मौसम है, कुछ जाना चाहिए अंदर। ओ यार मैनू भी तो दो। लो जी बरसात हो रही है, खाओ फटाफट गरम गरम। शिमला वाला रूट ना लेके ना कंडा घाट पे हैं, वहाँ से चैल वाला रूट लेंगे और रास्ते रुक जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया है। ड्राइविंग सेफ नहीं होगी ऐसे मौसम में। और नारकंडा में जाम भी दिखा नारकंडा से पहले। तो भैया 6:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, तो जाके उधर खाते पीते हैं और थकान उतारते हैं अपनी। तो फ्रेंड्स हम चैल के पास पहुंच गए हैं। चैल यहाँ से लगभग है 12 किलोमीटर। और जिस रिजॉर्ट में हम रुके हुए हैं ये नेचर रिट्रीट रिजॉर्ट है ना। और हमने इसको गूगल पर सर्च किया, लोकेशन डाली क्योंकि रात बहुत हो रही थी, 8 बज चुके थे, बरसात आ रही थी। तो हमने कहा कहीं रुक जाते हैं रास्ते में। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देखोगे वुडन कॉटेज है, पर रूम जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे छोटा है। जो डीलक्स रूम था वो 1200 रुपये का पड़ रहा था bookings.com पे, बट इन्होंने अपग्रेड कर दिया हमें इस रूम में जो इनके अकॉर्डिंग डीलक्स रूम है। बट रूम थोड़ा छोटा है मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग। कि ये देखो पानी टपक रहा है छत पे से आते हुए, और बारिश बहुत तेज हो रही है। तो बरसात स्टार्ट हुई तो उसके बाद ये रूम में पानी टपकना स्टार्ट हो गया। मुझे लगा आप टॉयलेट में हो, वहाँ से नहीं लीक हो रहा होगा। नहीं ये सारा टपक रहा पानी और एक रूम में भी आना स्टार्ट, रूम में पानी आ रहा है यहाँ से और ये अंदर सारा पानी 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 हो गया है। तो इसको बंद कर देते हैं फिलहाल, इधर ही ना हो जाए ना, अंदर आए हम। बस इतना ही भाई की रात गुजारनी है क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो दूर है। वो डेस्टिनेशन हमारी काफ़ी दूर है और हमें था कि अभी रात रुक जाते हैं। इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी लेट, कमाल की बात यह है मैं पूरा देन टू बी एवर लेट। तो भाई फाइनली खाना खाने का टाइम आ गया है। नींबू, ये नमक। मिलते हैं आपको फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज की जर्नी कंप्लीट हुई, तो अगर वीडियो मज़ा आया हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर। शब्बा खैर।